नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल ज्ञानार्जन नोट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और आज से हम पर्यावरण के प्रमुख महत्वपूर्ण जो अपघटक हैं इन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं पर्यावरण अवनमन के बारे में। पर्यावरण अवनमन क्या है? अगर हम जैसे सिंपल भाषा में इसे बताने का प्रयास करें तो जिस तरीके से प्रकृति में अनेक प्रकार के प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण एवं अनेक प्रकार से जिस तरीके से प्रकृति का क्षरण हो रहा है, तो उस पर जो मानव के ऊपर जो उसका प्रभाव पड़ता है उसमें कमी आ जाती है, ह्रास हो जाता है, तब उससे हम कहते हैं कि हम पर्यावरण का अवनमन हो रहा है। आइए देखते हैं किस प्रकार से इसे परिभाषित किया गया है। समान रूप से जनसाधारण के लिए पर्यावरण अवनयन तथा पर्यावरण प्रदूषण समानार्थी हैं, एक समान होते हैं, क्योंकि दोनों का संबंध पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास होना है, परंतु इसके कारकों तथा इसके प्रभाव क्षेत्र एवं मानक के आधार पर कि किस क्षेत्र में किसका प्रभाव पड़ रहा है, इसके प्रमुख कारक के आधार पर इसमें अंतर स्थापित किया जा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ अब देखिए यहाँ पर मात्र मनुष्य के कार्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास हो जाए, जबकि पर्यावरण अवनमन का अर्थ होता है, अब आगे देखेंगे, तो ये तो रहा पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ कि मनुष्य द्वारा जो पर्यावरण का ह्रास हो, उससे जो प्रदूषण फैलता है उसे हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए पर्यावरण अवनमन का अर्थ क्या होता है। मानव कार्यों तथा प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा, यानी कि मानव के कार्यों और से जो प्रदूषण हो और प्रकृति के कारण जो प्रदूषण, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, इन प्रकार से अनेक प्रकार से विस्फोट के कारण भी प्रदूषण होता है, जिसे हम कहते हैं कि प्रकृति का अवनमन हो रहा है, प्रकृति का क्षरण हो रहा है, उसे हम पर्यावरण अवनमन के बारे में जानेंगे। देखिए आज इसके परिभाषा देखते हैं। मानव कार्य तथा प्राकृतिक प्रकोपों द्वारा स्थानीय, प्रादेशिक एवं विश्व स्तरों पर पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास जो हो जाता है उसे पर्यावरण अवनमन कहते हैं। उदाहरण के लिए ज्वालामुखी विभेदन के कारण, भूकंप, स्थलाखंड में उत्थान एवं अवतरण के कारण, वलन एवं भ्रंशन के कारण, वायुमंडलीय उत्थान के कारण, बाढ़ एवं सूखा, हिमपात, इनके द्वारा स्थानीय प्रादेशिक स्तर पर अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। इससे पर्यावरण अवनमन प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है तो उसमें से अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं, जिसमें से हम जलवाष्प सबसे अधिक मात्रा में निकलता है, इससे भी पर्यावरण का अवनमन हो जाता है। भूकंप में क्या होता है कि प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो एक संरक्षित प्लेटें होती हैं, विनाशकारी होती हैं, और एक संरचनात्मक प्लेट होती है, तो उसमें कुछ भूस्खलन के कारण कुछ पृथ्वी का कुछ विनाश भी होता है, कुछ चीज़ों का निर्माण भी होता है, उससे क्या होता है, उससे भी प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार से बाढ़ एवं सूखा के कारण, अनेक प्रकार की वायुमंडलीय गैसों के कारण जो होता है वो प्रदूषण होता है, जिससे यानी कि मानव द्वारा भी और प्रकृति को मिला दिया जाए तो उससे हम कहते हैं कि प्रकृति के माध्यम से जो प्रकृति पर जो ह्रास होता है, प्रकृति का विघटन होता है, उसे हम पर्यावरण अवनमन कहते हैं। आइए देखते हैं प्रदूषक किसे कहते हैं। प्रदूषक उत्पन्न करने वाले पदार्थों को प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषकों को 4 आधारों पर बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति स्रोत के आधार पर कि कैसे इनका निर्माण हुआ, अवस्था के आधार पर, स्वरूप और निस्तारण के आधार पर। हम पढ़ेंगे आगे कि प्रदूषक को किस तरीके से इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला ये पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। अगर हम उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे तो या तो प्राकृतिक प्रदूषण होगा या मानव जनित होगा। दूसरा है अवस्था के आधार पर, तो हम जैसे अवस्था के आधार पर देखते हैं कि 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। और स्वरूप के आधार पर, स्वरूप के आधार पर प्राथमिक प्रदूषण होता है और द्वितीयक प्रदूषण होता है। निस्तारण के आधार पर देखते हैं तो जैव नवीनीकरण, जिसका हम निर्माण
कर सकते हैं और जैव अनवीनीकरण, इसका हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर प्राथमिक प्रदूषण, मानवजनित प्रदूषण में कौन कौन से आते हैं। प्राकृतिक प्रदूषण में ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, गैस समुद्रीकरण आदि है। और मानवजनित में गैस है, धूल, उष्मा, कणकीय पदार्थ, ये सब मानवजनित है। स्रोत है वे प्रमुख, अब देखिए प्रदूषण के प्रमुख स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। वे प्रदूषक जो अपने मूल अवस्था स्वरूप में रहकर प्रदूषण फैलाते हैं, प्राथमिक प्रदूषण कहलाते हैं। प्राथमिक प्रदूषण की बात करें तो वो हमने किस आधार पर देखा था, तो स्वरूप के आधार पर। प्राकृतिक तो प्राथमिक हो सकते हैं या द्वितीयक हो सकते हैं। तो प्राथमिक प्रदूषण में कौन कौन से जिसका जो स्वरूप होता है वो बदल नहीं सकता, जैसा रहता है वैसे ही रहता है, मूल रूप में अपने बने रहते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड होगा, प्लास्टिक, अमोनिया, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2। तो ये सब जो है वो प्राथमिक प्रदूषण है। द्वितीय प्रदूषण में हम स्वरूप के आधार पर देखते हैं तो प्राथमिक प्रदूषकों की वातावरण पदार्थों के अंतःक्रिया से उत्पन्न प्रदूषकों को हम द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, ओजोन गैस हो गए हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ठोस कण के जो पदार्थ होते हैं, यहाँ तक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये